हेलो फ्रेंड, आज है 4 अप्रैल और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 4 अप्रैल के द हिंदू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। कल वीडियो इसलिए भी नहीं आई थी क्योंकि कल कुछ वैसा न्यूज़ था नहीं। अभी पॉलिटिकली ही ज़्यादा चल रहा है। एक न्यूज़ था पतंजलि को लेकर के जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डांट मिली है, तो वो एक न्यूज़ था। इसके अलावा ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल विषयों से संबंधित थे और हमारे एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं। आज 4 अप्रैल कुछ हम लोग वैसे न्यूज़ को देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखकर। पहला जो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लिया याचिका को लिया है जिसमें चुनाव के पहले ईवीएम के बारे में इतने सारे जो बातें होती है ईवीएम को लेकर, इसके बारे में जो आरोप वगैरह लगाए जाते हैं उनकी वो सुनवाई करेंगे। अभी आरोप वगैरह लगाए जाते हैं से जो सुनवाई की जाएगी उसमें अर्थ ये है कि ये जो वीवीपैट स्लिप्स होती हैं, मींस आफ्टर जैसे हम लोग वोट देते हैं उसके बाद में एक सुनिश्चित करने के लिए स्लिप आती है जिसमें ये हम देख सकते हैं कि हमने जिसको वोट दिया है वोट उन्हीं को तो पड़ा है। तो ये वीवीपैट स्लिप्स को लेकर के यहाँ पे सुनवाई की जाएगी। हाँ, पास्ट में ये ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाया गया कि ईवीएम हैक हो सकता है या कोई एक पार्टी इसका विशेष लाभ ले सकती है। तो वो खेल मुझे लगता है कि अब वो चैप्टर बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लेकर के सुना और इलेक्शन कमीशन ने भी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सभी को बुला करके और ये अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है ये बताने के लिए कह चुके हैं। इस बार भी जब डेट इलेक्शंस के अनाउंस्ड हो रहे थे उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इन्होंने अगेन फिर से इस बात को लेकर के स्पष्ट किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खैर, तो यहाँ पर जो आया है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से वो है आपको वीवीपैट को लेकर के। तो एक ये आपको पता होना चाहिए कि वीवीपैट होता क्या है। वोटिंग वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका पूरा नाम है। और ये कैसे काम करता है, किस डेट से ये स्टार्ट हुआ, ये आप अपने इंडियन पॉलिटी का जो नोट्स होगा आपके पास वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। थोड़ा इम्पोर्टेंट ऐसा दिख रहा है ये कि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये एक है। एक यहाँ पे मामले के बारे में भी चर्चा की है कि पिटिशन जो है वो रेफर्ड किया गया है जजमेंट के लिए टॉप कोर्ट में 2013 में, जब सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मामला गया था। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन पड़ रहा है वो ये है कि वीवीपैट क्या है और इसका पूरा नाम किस तरह से ये काम करता है, ये हमें पढ़ लेना है। इलेक्शन कमीशन तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है ही। इलेक्शन कमीशन के अभी जो आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी उसके प्रोसेस को लेकर के भी जो एक खींचातानी रही सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं केंद्र सरकार के बीच, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न के उत्तर देंगे। एक तो बहुत आसान प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, और दूसरा ये जो वीवीपैट है इसका पूरा नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है इसको हम लोग देख लेते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो हम लोग आगे अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मोर और लेस ये कहानी वही है, मुझे लगता है कि जो हर इलेक्शन के पहले होता है। और ईवीएम हैक अगर हो या फिर इसके साथ छेड़छाड़ हो तो कई जगहों पे ही जो विपक्ष की पार्टी है वो भी इलेक्शन जीतती है। उस समय ऐसा कुछ नहीं आता है कि छेड़छाड़ हो सकता है, नहीं हो सकता। खैर, ये मुझे लगता है टोटली राजनीतिक इशू है जो एलिगेशन का दौर चलता है चुनाव के समय में, बस इतना ही है। ये ऐसे साइंटिफिकली या फिर ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि ईवीएम हैक हो सकता है या फिर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। आप प्रोसेस जब इसका जानेंगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा, या शायद आप जानते ही होंगे इसमें सारे पार्टियों को बुलाया जाता है या फिर ये लोग खुद ही जो पार्टी होती है वो अपना वोटिंग करके भी अपने आप को सुनिश्चित करती है। खैर, आते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ पे। ये जो न्यूज़ है न्यूक्लियर पावर को लेकर, ये न्यूज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक न्यूज़ है ये कि न्यूक्लियर पावर की टू इंडियाज़ डेवलपमेंट, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियर पावर है ये आगे भारत के विकास का की बनेगा, चाबी बनेगा, मतलब कुंजी बनेगा।
कैसे? तो ये हम लोग जानते हैं कि इंडिया ने अपने आप को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री में लाने का लक्ष्य रखा है। तो अगर 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री में आने हैं, इसके लिए भी न्यूक्लियर पावर का जो यूज है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी लक्ष्य रखा हुआ है कि 2070 तक हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो वो जीरो हो जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ से शून्य निकले 2070 तक, ये एक टारगेट है। ये IIM का रिपोर्ट है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है। हम लोगों ने आगे जो लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हमारा कार्बन इमिशन जीरो रहेगा, इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। हाँ, इसमें जो समस्या के रूप में आएगी, दो यहाँ पे आंकड़े हैं जो हम लोग को याद रखना है। एक तो ये कि आज जो नंबर है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर को, केवल 1.6% है, यहाँ जो ऊपर मेंशन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया के एनर्जी मिक्स में केवल 1.6% है। और दूसरा ये कि यूरेनियम की अवेलेबिलिटी, ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि यूरेनियम को लेकर के एक सवाल ये भी आता है कि आप अगर ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर ये भी एक एलिगेशन लगता है कि क्या आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा आप इसका युद्ध के लिए कुछ यूज करना चाह रहे हैं, तो ये एक समस्या हो सकती है। फिलहाल ये न्यूज़ है आपको स्टडी को लेकर के, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही आज के द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यही रहा। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट ऐसे न्यूज़ के साथ और इम्पोर्टेंट कुछ वीडियोज़ के साथ भी। एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि हम लोग BPSC 2024 की में जो 17th एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेके हम लोग एक स्पेशल सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम भी ये कार्य करने के लिए प्रेरित हो, और वो बहुत यूजफुल एक सीरीज होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।